आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कि आप किन किन छोटे तरीकों को अपनाकर अपने घर को बहुत ही ईजिली वेल मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। मेरे भी छोटे बच्चे हैं और उनके साथ घर को ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी होती थी, बट जब से मैंने इन तरीकों को अपने डेली शेड्यूल में अपनाया है, मेरा घर बहुत ही हद तक ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन रहने लगा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे इस चैनल को एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑल्सो, ताकि आपको मेरी इस तरह की यूज़फुल वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कहा जाता है कि सुबह अच्छा तो सारा दिन अच्छा। तो जैसे ही मैं सुबह सो के उठती हूँ, उसके बाद फ्रेशअप होने के बाद मेरा सबसे पहला काम रहता है कि अपने बेड को क्लीन करना। जितना कुछ भी मेसी हो जाता है मैं सबसे पहले उसे क्लीन करती हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अगर अभी छोड़ दीजिएगा तो सारा दिन ऐसा ही रहेगा। तो सुबह फ्रेशअप होने के बाद सबसे पहले अपने बेड के चादर को क्लीन करती हूँ। अगर मुझे यहाँ पर बेडशीट को चेंज करना रहा तो यहाँ पर मैं बेडशीट को चेंज करती हूँ, अदरवाइज इसे सिंपली झाड़कर वैसे ही उसे बिछा देती हूँ। और जब बेड से चादर हटाए तो एक छोटा सा काम हमेशा करती हूँ कि उसी समय अपने बेड को थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। ऐसा करने में टाइम तो मेरा बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन बेड मेरा पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। और ये क्लीनिंग रोज होनी चाहिए क्योंकि जब हम बेडरूम के विंडो को खोल के रखते हैं तो थोड़ी सी धूल गंदगी आ ही जाती है और वो हमारे बेड में चिपक जाती है। तो रोज सुबह मैं 5 मिनट इसे जरूर देती हूँ और जितनी भी धूल मिट्टी है उसे नीचे कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद जब मैं झाड़ू लगाऊंगी तो सारी चीज अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। और फिर बिछा देती हूँ एक नया बेडशीट और इसे मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना टाइटली बिछाऊं, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा बेबी और वो दिन भर बेड पे कूदता फांदता रहता है, तो बेडशीट खराब ना हो इसलिए मैं बेडशीट को बहुत ही टाइटली बिछाना पसंद करती हूँ। उसके बाद सारे कुशन लगा देते हैं। ये काम अगर अभी मैंने नहीं किया तो सारा दिन बेड ऐसे ही पड़ा रह जाएगा और फिर मुझे पूरे दिन इसे क्लीन करने का टाइम नहीं मिलता है। तो सुबह के 5 मिनट मैं अपने बेड को क्लीन करने का मौका ज़रूर देती हूँ। और जब इस तरह की आपकी मॉर्निंग दिखेगी तो आपका मूड इस रूम की तरह दिन भर अच्छा रहेगा। अब घर है तो किचन में कुछ ना कुछ तो हमेशा ही बनता रहता है, चाहे वो छोले भटूरे हो, पकोड़े या हो डेली खाना। और खाना बनाने के साथ हम अपने किचन को भी क्लीन रखना बिल्कुल पसंद करते हैं, बट किचन क्लीनिंग में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जिससे आपकी किचन क्लीनिंग बिल्कुल हो जाएगी मिनटों में। तो हम क्या करते हैं कि कुछ भी जब छानते हैं या जनरल घर में खाना बनाते हैं तो जो स्पैचुला होता है उसे हम रख देते हैं सीधे काउंटर टॉप पे या गैस पे। होता क्या है, उसमें जो तेल मसाले लगे रहते हैं वो हमारे काउंटर टॉप पे लग जाता है और काउंटर टॉप को वो गंदा कर देता है। और देखिए ये तेल के निशान यहाँ पर पड़ गए हैं और अब ये तेल सारी चीज़ों में लगते रहेंगे और हमारे किचन क्लीनिंग का टाइम को ये बढ़ाते रहेंगे। ये प्रॉब्लम हर डिश में होती है, चाहे वो हम कोई ओट्स बनाए या कोई जनरल सब्जी। इस तरह का स्पैचुला हमारे किचन को पूरी तरह से गंदा कर देता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह का स्पून रेस्टर जो आता है उसे मैं अपने ठीक गैस के बगल में रखती हूँ। और जो भी स्पैचुला मैं काउंटर टॉप पे पहले रखती थी, अब वो रखती हूँ इस तरह के स्पून रेस्टर में। अगर आपके पास स्पून रेस्टर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्लेट यूज़ कर सकते हैं और उसमें स्पैचुला को रखें। ऐसा करने से किचन काउंटर टॉप तो क्लीन रहेगा ही, साथ ही आपका गैस टॉप और किचन भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगेगा। ये सारे कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप कम समय में भी अपने घर और किचन को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी स्पैचुला में तेल मसाले रहते हैं वो लग गया मेरे स्पून रेस्टर में और इसे मैं डेली के डेली क्लीन कर दूंगी। तो हो गया मेरा किचन काउंटर टॉप कम समय में बिल्कुल क्लीन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। हमारे घर में जो यूटिलिटी एरिया होता है, लाइक इस तरह का सिंक वाला एरिया, वहाँ पर जब हम बर्तन धोते हैं तो सारा पानी किचन के काउंटर टॉप पे फैल जाता है। इससे बचने के लिए मैं क्या करती हूँ कि एक कोई सा भी टॉवल, इस तरह का जो टॉवल आता है उसे मैं अपने काउंटर टॉप पे बिछा लेती हूँ और फिर जब मुझे बर्तन धोने रहते हैं तो इसके ऊपर रखती हूँ स्टैंड और उसके ऊपर रखती हूँ मैं धुले हुए बर्तन। ऐसा करने से क्या होता है कि जो धुले हुए बर्तन के पानी होते हैं वो सीधा टॉवल पे गिरते हैं और हमारा काउंटर टॉप गीला नहीं होता है। सेम यही चीज़ मैं वेजिटेबल के साथ भी करती हूँ। जब भी वेजिटेबल को क्लीन करना रहता है और उसे मैं डायरेक्ट इसी तरह के ऑर्गेनाइज़र में ही क्लीन करती हूँ और ऑर्गेनाइज़र को सीधे रखती हूँ टॉवल पे। अगर आप अपने किचन को कम समय में ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन रखना चाहते हैं तो ये सारे तरीके को ज़रूर फॉलो करें। और जब सारा पानी टॉवल पे आ जाएगा स्क्विज करके इसे सूखने के लिए रख दूंगी, ताकि नेक्स्ट बार जब मैं बर्तन धोऊं तो ये टॉवल अच्छी तरह से ड्राई रहे। किचन की क्लीनिंग तो हम सभी करते हैं, चाहे वो काउंटर हो या गैस स्टोव, बट किचन क्लीनिंग के दौरान हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को भूल जाते हैं, वो है गैस के नॉब।
इन नॉब्स को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बट रोज़ नॉब को निकाल के क्लीन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि हर 8 से 10 दिन के बीच इन गैस नॉब को निकाल के इसके अंदर की डीप क्लीनिंग करती हूँ, ताकि इसके अंदर की जो गंदगी होती है वो आराम से निकल जाए। कभी कभी हमारे गैस भी प्रॉब्लम करने लगते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है जो गैस नॉब को जाम कर देती है। तो जब भी आप किचन की क्लीनिंग करें, इन गैस नॉब को बिल्कुल ना भूलें। और आपको अगर यहाँ की गंदगी निकालने में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर कोई नाइफ का हेल्प ले सकते हैं और उसके बाद एक हल्के गीले कपड़े से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो अब हुआ मेरा किचन डीप क्लीन। बेड के बगल में जो साइड टेबल होता है वो अक्सर ही गंदा हो जाता है। हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ यहीं रख देते हैं। जैसे आपको दिख रहा हो कि मेरे नोटपैड, चश्मा वगैरह को मैं यहीं रख देती हूँ और ये दूध का ग्लास, खाली बोतल सारे यहीं के यहीं पड़े रहते हैं। तो जब भी आपको यहाँ पर खाली बोतल या कोई ग्लास वगैरह दिखे तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, उसी समय इसे आप क्लीन कर दीजिएगा तो आपका साइड टेबल भी बिल्कुल क्लीन रहेगा। और जब इन सारी चीज़ों को क्लीन करती हूँ तो उसी समय साइड टेबल पे लगे हुए लैंप को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ और इससे मेरा बेड का साइड टेबल भी क्लीन हो जाता है। तो अभी क्या है ना, मेरे बेबी को थोड़ा कलर का शौक आ गया है, मतलब वो छोटा है और हर जगह पेंटिंग करना चाहता है। तो यहाँ भी उसने इस तरह का पेंटिंग करके रखा है जिसे निकालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि नेल पेंट रिमूवर लेती हूँ इस तरह का और इसका एक सीट को निकाल के मैं इससे अपने साइड टेबल को क्लीन करती हूँ। कलर तो मिनटों में निकल ही जाता है, प्लस साइड टेबल का जो शाइन होती है वो वापस आ जाती है। और उसके बाद जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है, मैं इसके ऊपर नोटपैड रखती हूँ और अपना चश्मा रखती हूँ, क्योंकि जब मैं बेड पे आती हूँ तो अपने नेक्स्ट डे को शेड्यूल करती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, ग्रोसरी से क्या मंगाना है। तो मुझे एक नोटपैड हमेशा हैंडी चाहिए, तो इसलिए मैं साइड टेबल पर नोटपैड रखती हूँ। कहने की बात यह है, जब भी आपको इस तरह का कोई भी मेस अपने घर पे दिखे तो आपको उसी समय ही इसे क्लीन करना चाहिए, और अगर आप इसे छोड़ दीजिएगा तो न जाने कितने खाली बॉटल यहाँ पे जमा हो जाएंगे। जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं तो तेल मसालों की छींटे हमारे दीवार पे लग जाते हैं। अगर हमने इसे तुरंत साफ नहीं किया तो इसके दाग रह जाते हैं, और अगर इसे हमने थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दिया तो इसे हटाना हो जाता है बहुत ज़्यादा ही मुश्किल। तो मेरे पास जैसा कि टाइम बहुत ज़्यादा ही कम रहता है और उसी में मुझे अपने सारे घर को ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है, तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए क्या करती हूँ कि जब भी तेल में कोई सब्जी या मसाले को डालती हूँ तो उसे मैं तुरंत ही कोई ढक्कन से ढक देती हूँ। ऐसा करने से तेल मसाले जो हमने डाले हैं वो उछलेंगे नहीं, ना ही वो दीवार पे फैलेंगे, ना ही आपके गैस पे फैलेंगे। आप देख सकते हैं कि कोई भी छींटा हमारे दीवार पे नहीं लगा, बिल्कुल क्लीन है, जैसा था वैसा ही है। ना ही मेरे गैस स्टोव पे कोई तेल के छींटे पड़े। तो जब भी आप सब्जी वगैरह को तेल में डालें तुरंत ही उसे ढक दें। और अब मैं आपको इस टिप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दिखाती हूँ। ये देखिए तेल में कितने ज़्यादा। अब बताइए ये छींटे अगर दीवार पे पड़ेंगे, गैस पे पड़ेंगे, काउंटर टॉप पे पड़ेंगे तो उसे क्लीन करने में हमारा कितना टाइम जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि हम इस प्लेट को साफ करके अपना सारा समय बचा लें। तो आप भी इस तरह से कम समय में अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन रख सकते हैं। बस आपको अपने डेली शेड्यूल में कुछ आदतों को अपनाना होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर ज़रूर करें क्योंकि शेयर करने से आप आगे वाले की मदद कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।